नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और एक बार फिर से जो है आपके इस 5 मिनट वाली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जिसमें अपन 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, आज अपन इसके अंतर्गत जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? आज अपन बात करने वाले हैं सांवेगिक विकास की। किसकी बात करने वाले? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपके सांवेगिक विकास के क्या आ सकते हैं दोस्तों? बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास के अंतर्गत ध्यान रखना, आपके संवेगों को अपन कहते हैं इमोशन, और इमोशन शब्द आपके लैटिन भाषा के ई मूवर शब्द से बना है, और ई मूवर का मतलब होता है आपके धकेलना, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, आपके गति देना। एक तो ये बात ध्यान रखना। एक आपको ध्यान रखना, संवेग जो होते हैं ना, संवेगों में रागात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व की क्या होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व की क्या होती है? प्रधानता होती है। यह बात भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। और ये किसने कहा था? तो ये कथन आपके जो कहा था वो किसने कहा था दोस्तों? रोस ने कहा था। यह भी आपके इसके संदर्भ में क्या रख सकते हो? ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, संवेगों का दमन करने से उसकी तीव्रता बढ़ती है। संवेगों का क्या करने से? संवेगों का दमन करने से तीव्रता बढ़ती है। संवेगों का दमन करने से तीव्रता में क्या होती है दोस्तों? तीव्रता में वृद्धि होती है। तीव्रता क्या होगी? आपके बढ़ेगी, तीव्रता में वृद्धि होती है। यह कथन भी आप संवेगों के संदर्भ में क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। मूल बातों के अंतर्गत ध्यान रखना है ना। संवेग हमें आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी ध्यान रखना। आकस्मिक क्या करता है दोस्तों? सुरक्षा प्रदान करता है। इसके परिणाम नकारात्मक सकारात्मक दोनों रूप के अंतर्गत हो सकते हैं। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। वुडवर्थ कहता है व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम संवेग है। व्यक्ति की कौन सी दशा का नाम? व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम क्या है? तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। यह बात कौन कहता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, यह बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? आपके वुडवर्थ। ध्यान रखना, जेबी वॉटसन एक ऐसा विद्वान था। जेबी वॉटसन ने अकेले ने एक ऐसा माना कि बालकों के अंदर जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं। जन्म के समय कितने संवेग होते हैं? तो जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं। एक का नाम दिया प्रेम, एक का नाम दिया भय, एक का नाम दिया क्रोध। ध्यान रखना, बालक को प्रेम अच्छा लगता है जब उसको कोई त्वचा को सहलाता है। त्वचा यानी कि उसके शरीर पर हाथ घुमाएगा तो यह अच्छा लगेगा। भय कब लगता है उसको? भय जब कोई भारी आवाज सुन लेता है तो आवाज से उसको क्या लगता है? भय लगता है। क्रोध कब आता है? तो ध्यान रखना, शारीरिक क्रिया की पूर्ति नहीं होने पर बालक में क्या आएगा? शारीरिक क्रिया की पूर्ति नहीं होने पर बालक के अंदर भय पैदा होता है। लेकिन इसका विरोध किया था शेरमैन ने। किसने विरोध किया था? शेरमैन ने कहा था कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, जन्म के समय केवल उत्तेजना पाई जाती है। जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, जन्म के समय केवल क्या पाई जाती है? उत्तेजना। संवेगों का विकास जो होता है वो कितने दिन बाद होता है? संवेगों का विकास आपके 14 दिन बाद क्या हो जाता है दोस्तों? प्रारंभ हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों का संबंध किससे होता है? तो ध्यान रखना, संवेगों का संबंध आपके मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो अपने, ऐसे कार्य जो बिना क्रिया के सीखे गए हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यहां पे 2 लोगों का नाम आता है। एक का तो नाम आता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कहता है कि मूल प्रवृत्तियां 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जीवन वृत्त, जो आपको जीवन में विकास की ओर लेकर के जाती है, और एक होती है मृत्यु वृत्त, जो विनाश की ओर लेकर के जाती है। 2 प्रकार की आपके इन्होंने बताई थी। एक संबंध बताया था आपके विलियम मैकडूगल ने। ध्यान रखना, विलियम मैकडूगल ने आपके मूल प्रवृत्तियों का क्या दिया था? आपके सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल। इस विलियम मैकडूगल की 2 किताबें याद रखना। एक का नाम तो आपको याद ही होगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरी किताब का नाम याद रखना, अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। क्या याद रखोगे? ये थोड़ा वीडियो बना पड़ेगा। अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी भाई कौन सा बताया था? सोशल साइकोलॉजी। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और उसके साथ में संवेगों के संबंध आपके इन्होंने बताए थे। ये क्या कहलाएंगे? आपके मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। ये कौन कौन से बताए थे? तो ये आप वहां से क्या कर सकते हो दोस्तों? पढ़ सकते हो। एक ध्यान रखना आपको इसके अंतर्गत, प्रारंभिक बाल्या अवस्था में संवेगों की क्या पाई जाती है? अस्थिरता। क्या पाई जाती है? आपके अस्थिरता। बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था में संवेगों में परिवर्तन होते हैं।
संवेगों में क्या होते हैं दोस्तों, संवेगों में क्या होते हैं, आपके परिवर्तन जो है वो आपके होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संवेगों में परिवर्तन अधिक पाए जाते हैं। क्रो एंड क्रो कहता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार, एक कॉल एवं ब्रूस के अनुसार याद रखना कि आपके किशोरा अवस्था के अंतर्गत संवेगों में परिवर्तन तीव्र होते हैं। ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, आपके कॉल और ब्रूस ने कहा था। यहां पे एक सिद्धांत या एक वर्गीकरण जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है ब्रिजेज का सिद्धांत। भाई किसका सिद्धांत, आपके ब्रिजेज का सिद्धांत। ब्रिजेज कहता है कि जन्म के समय तो बालक में क्या पाई जाएगी, तो जन्म के समय तो बालक में केवल और केवल क्या पाई जाती है, आपके उत्तेजना। जैसे ही बालक आपके 3 माह का होता है तो ये उत्तेजना तो बनी रहेगी, इसके साथ में 2 और चीजें आ जाती है, एक का नाम है दुख और एक का नाम क्या है, आपके आनंद। फिर आगे यही व्यक्ति कहता है कि जब ये बालक आपके 6 माह में जाएंगे तो उत्तेजना बनी रहेगी, आपके जो ये दुख है बना रहेगा। इस दुख से 3 संप्रति आपके और आ जाएंगे, भय, क्रोध और घृणा। कौन से आ जाएंगे, भय, क्रोध और घृणा। और आनंद जो है वो भी आपका क्या रहेगा, यहां पे बना रहेगा। ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 6 माह की अवस्था के अंतर्गत होगा। फिर ब्रिजेज कहता है कि 12 माह में जाकर के क्या होता है, तो 12 माह में आपकी उत्तेजना बनी रहती है, दुख बना रहता है, भय बना रहता है, क्रोध बना रहता है, घृणा बना रहती है और आपके आनंद भी बना रहता है। और आनंद से 2 चीजें और आ जाती है, एक का नाम है आपके अनुराग और एक का क्या नाम है, आपके उल्लास। ये ध्यान रखना। फिर 12 माह से बालक जाता है आपके 18 माह में, तो 18 माह में उत्तेजना भी बनी रहेगी, दुख भी बना रहेगा, भय भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, घृणा भी रहेगी, आनंद भी रहेगा, अनुराग भी रहेगा और क्या रहेगा, आपके उल्लास भी रहेगा। लेकिन इस दुख से एक संप्रति और आ जाएगा जिसका नाम क्या बताया इन्होंने, ईर्ष्या। और आपके इस अनुराग से 2 आपके संवेग और आएंगे, एक तो होगा बड़ों के प्रति अनुराग और एक कौन सा हो जाएगा, आपके छोटे के प्रति अनुराग। आगे जाकर के ये बच्चे जाएंगे आपके 24 माह में, तो 24 माह में आपको ध्यान रखना, उत्तेजना रहेगी, दुख रहेगा, भय रहेगा, क्रोध रहेगा, घृणा रहेगी, ईर्ष्या रहेगी, आनंद भी रहेगा, अनुराग भी रहेगा, उल्लास भी रहेगा, बड़ों के प्रति अनुराग भी रहेगा और छोटे के प्रति भी रहेगा। इस आनंद से एक और संवेग आ जाएगा जिसका नाम क्या है, हर्ष। इनके अनुसार 24 माह में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ये आपके कौन सा हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। 2 मिनट आपके थोड़े से ज्यादा हो गए थे, लेकिन समझा मैंने आपको पूरा का पूरा दिया। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर मिलेंगे एक शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए।